वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका सैजिटेरियस या फिर धनु राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि 2025 के ये जो आने वाला साल है वो आपके लिए कैसे बीतने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। अगर आप मेरे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके अपने लिए पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करियर के कार्ड से। तो यहाँ पे मैंने टैरो से 12 कार्ड लिया है हर एक महीने के लिए। तो कार्ड्स देख लेते हैं। चलिए, पहला कार्ड है आपके लिए जनवरी मंथ के लिए है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स। फिर है यहाँ पे द एम्परर फरवरी के लिए। फिर है मार्च के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स। फिर है पेज ऑफ सोर्ड्स अप्रैल महीने के लिए। फिर है एम्प्रेस मई महीने के लिए। जून के लिए है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। जुलाई महीने के लिए है द हायरोफेंट। अगस्त महीने के लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सितंबर महीने के लिए है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अक्टूबर महीने के लिए है 5 ऑफ कप्स। नवंबर महीने के लिए है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स। और दिसंबर महीने के लिए यहाँ पे है द हर्मिट की कार्ड। तो काफ़ी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये जो साल आने वाला है यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस है, बदलाव मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी पॉजिटिव बदलाव होंगे और यहाँ पे आपकी जो शैडो है उसके ऊपर यहाँ पे बहुत सारा काम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं जनवरी से। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जनवरी में कोई भी काम करने से पहले आपको लगेगा कि आपको ज़्यादा ही काम करना पड़ रहा है, या फिर आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, या फिर आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो और यहाँ पे दिख रहा है कि उस काम को करने को लेकर आपको ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी उस काम को आपको करना पड़ रहा है किसी भी तरीके से। तो इस तरीके से कहीं न कहीं आप काम को करोगे, लेकिन धीरे-धीरे यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि फ़रवरी महीने आते-आते यहाँ पे कहीं न कहीं उस काम को करने को लेकर आप कॉन्फिडेंट बन रहे हो। थोड़ा-सा यहाँ पे आपके अंदर पावर आ रहा है, आपके अंदर खुद को लेकर कॉन्फिडेंस आप फ़ील कर रहे हो। थोड़ा-सा यहाँ पे अकेले की एनर्जी है और आप कह सकते हो कि काम को ठीक तरीके से एग्ज़ीक्यूट करने को लेकर यहाँ पे आप कॉन्फिडेंट बन रहे हो काफ़ी। मतलब काफ़ी पॉज़िटिव चेंजेस मैं देख पा रही हूँ, जो पहले मतलब यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा थके हुए थे, आपको लग रहा था कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ, या फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा था, उससे थोड़ा-सा आप यहाँ पे हटकर अपने पावर को आप क्लेम कर रहे हो फ़रवरी के महीने में। काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो उसको लेकर कॉन्फिडेंट आप फ़ील कर रहे हो और एनर्जी आपकी धीरे-धीरे बैलेंस हो रही है, वो यहाँ पे दिख रहा है। मई तक आते-आते काफ़ी एनर्जी आपकी बैलेंस हो चुकी है, यहाँ पे वो दिख रहा है। मार्च के महीने में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा करेजियस बन रहे हो। अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, अपने चैलेंजेस को लेकर आप यहाँ पे लोगों के सामने खड़े हो रहे हो और अपने जो वैल्यूज़ है उसको रखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ताकि लोग आपकी बातों को सुने, वो कहीं न कहीं आपकी बातों को तवज्जो दे, इम्पोर्टेंस दे, आपको इम्पोर्टेंस दे, और आप खुद को इम्पोर्टेंट फ़ील करवाना चाहते हो कि आप कोई मतलब रास्ते से उठाए हुए पर्सन नहीं हो, या फिर आपके बातों को इस तरीके से नकार नहीं सकते कोई लोग। कहीं न कहीं आपके बातों का भी वज़न है। ये कहीं न कहीं आप जताने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपके ऑरा में ये चीज़ें झलकने लगेगी। मार्च के महीने से कहीं न कहीं आपके ऑरा में ये चीज़ें झलकने लगेगी। अप्रैल के महीने में बहुत सारे कनेक्शंस बनेंगे नए। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके ऊपर नज़र गड़ाए बैठे हैं कि आप इस तरीके से बदलाव आपके अंदर आया है, या फिर आप इतनी अच्छी तरीके से अपनी जो भी बातें हैं उसको स्मूथली, क्लियरली आप बोल पा रहे हो यहाँ पे। कहीं न कहीं वो यहाँ पे लोगों के सामने मतलब आ चुका है, या फिर वो उनको पता चल रहा है अप्रैल के महीने से। काफ़ी हद तक यहाँ पे लोग आपको देखने लगेंगे कि ये पर्सन इस तरीके से किस मतलब बदल चुका है। करियर के मामले में हो, या फिर आपके जो पर्सनैलिटी है, या फिर आप जिस तरीके से काम करते हो, वो हर एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ आप करते हुए दिख रहे हो मुझे अप्रैल के महीने में। मई के महीने में यहाँ पे वही चीज़ कि मैं जो बोल रही थी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी आपकी बैलेंस्ड हो रही है। काफ़ी हद तक जितना आप मैस्कुलिन थे, मतलब काम, काम, काम लेकर, अभी कहीं न कहीं आप सेल्फ लव की तरफ झुक रहे हो, अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो, अपने तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करने के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो। कहीं न कहीं मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी यहाँ पे आप मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो। और बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली, पार्टनर, अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर रिलेशनशिप में जाने की बारे में सोच रहे थे, तो कहीं न कहीं यहाँ पे आप रिलेशनशिप
के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपकी शादी यहाँ पे ठीक हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आप यहाँ पे पूरी तरीके से आपका जो ध्यान है, पूरी तरीके से इसके ऊपर अब रहेगा। मई और जून दोनों महीने में काफ़ी हद तक यहाँ पे आप अपनी फैमिली, अपनी पैसे, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत पर्टिकुलर होने वाले हो और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम करने वाले हो। लेकिन जो भी करोगे वो खुशी-खुशी करोगे, उसमें कोई दुःख नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई मतलब ज़ोर-ज़बरदस्ती की जो काम हम लोग करते हैं, उस तरीके की एनर्जी यहाँ पे नहीं है। जुलाई के महीने में यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जो ओहदा है, वो ओहदा आपका बढ़ रहा है, स्टेटस आपका बढ़ रहा है समाज में। काफ़ी लोग आपको मानने लगे हैं, आपकी बातें सुनने के लिए बहुत सारे लोग अ वेट करते हैं, काफ़ी आपके पास से एडवाइस लेकर जाते हैं। ऐसे एक सिचुएशन में आप पड़ रहे हो। उसके वजह से भी ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा-सा बर्डन फ़ील करो पहले से भी, फिर से। क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे आपको लग सकता है कि आपके जो एनर्जी है, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों में खर्च हो रहा है। आपके खुद के जगह पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप दूसरे लोगों पर एनर्जी अपना खर्च कर रहे हो, ये आपको लग सकता है। थोड़ा-सा ड्रेन्ड आप फ़ील कर सकते हो, लेकिन जो भी है ओवरऑल एनर्जी आपकी बहुत ही पॉज़िटिव है और लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग आपको टीचर के रूप में, मेंटर के रूप में देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी। और जुलाई के बाद अगस्त के महीने में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो रहे हो। अगर आप किसी को मदद करना नहीं चाहते हो तो आप मुँह के ऊपर बोल देते थे। पहले जो आप मतलब थोड़ा-सा यहाँ पे अपनी एनर्जी को सेव करते थे या फिर बोलते थे कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगी आपकी मदद करने के लिए। अभी कहीं न कहीं यहाँ पे आप बोल रहे हो कि मैं आपकी मदद नहीं करूँगी, या फिर डायरेक्टली किसी भी जगह पे आप अगर आपको ना बोलना है, तो कहीं न कहीं डायरेक्टली आप उन जगह पे उन चीज़ों के ऊपर ना बोल रहे हो। ना बोलने की आदत आपने लगा ली है अपने अ, भले के लिए आप कह सकते हो। फिर है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो सितंबर के महीने में दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक यहाँ पे नई शुरुआत हो रही है आपकी, और यहाँ पे आपको शायद लगेगा कि थोड़ा-सा मैं नए सिरे से हर एक चीज़ को करने की शुरू करूँ, या फिर कोई स्किल है, ऐसी एक स्किल आपको लगेगा कि मेरे को सीखने को ज़रूरत है। कहीं न कहीं ये मुझे इन चीज़ों को मुझे सीखने की ज़रूरत है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे आप फिर से वही चीज़ सीखने के लिए स्टार्ट करोगे यहाँ पे। अक्टूबर के महीने में थोड़ा-सा यहाँ पे मैं कह सकती हूँ इमोशनल सेटबैक हो सकता है, लेकिन ज़्यादा देर तक वो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई पास्ट के पर्सन की कोई अचीवमेंट या फिर कोई भी ऐसी चीज़ आपके पास आए, आप मतलब किसी से सुनो या फिर इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे आपको दिखाई दे, जो आपको एक्चुअली बहुत परेशान करे या फिर आपको लगे कि ये मुझे क्यों सता रहा है। कहीं न कहीं एक शैडो या फिर एक रिग्रेट की एनर्जी आपका फिर से वापस आ सकता है, तो उसको यहाँ पे हील आप करोगे। लेकिन उसको करते-करते आपका अगला महीना चला आएगा ऑलमोस्ट। नवंबर के महीने में यहाँ पे जो भी शैडो सेल्फ है, जो मैं कह रही थी कि जिसको लेकर यहाँ पे अभी भी थोड़ा-सा रिग्रेट है, या फिर जिसको लेकर आपको अभी भी थोड़ा-सा कहीं न कहीं दुःख की जो एक एहसास है ना, वो होता है। तो उन चीज़ों को आप यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो नवंबर के महीने में, और काफ़ी हद तक मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे आप सेल्फ लव के थ्रू अपने तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करने के थ्रू, मैनिफेस्ट के थ्रू उन चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से हील कर पाओगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। और दिसंबर के महीने में यहाँ पे आप काफ़ी हद तक यहाँ पे अपने अंदर झाँक रहे हो, और कौन-सी चीज़ है और कौन-सी आपकी टैलेंट है, आपकी स्ट्रेंथ है, उनके ऊपर काम करनी चाहिए, और कौन-सी ऐसी वीकनेस है जिसको ठीक तरीके से काम करने से आप उन्हें स्ट्रेंथ बना सकते हो। इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हो, अपनी फ्यूचर के ऊपर काम कर रहे हो। थोड़ा-सा लोगों से कट के अपने अंदर झाँक रहे हो ज़्यादा। थोड़ा-सा यहाँ पे अपने साथ दूसरे लोगों की बातों को ज़्यादा यहाँ पे आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। थोड़ा-सा यहाँ पे अपने आप को सिक्लूडेड रख रहे हो दूसरे लोगों से। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है दिसंबर के महीने में, जो हर्मिट की एनर्जी से हम चैनलाइज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखिए एनर्जी बहुत अच्छी है। काफ़ी शैडो वर्क आपको करना होगा, ईयर के आखिर में ज़्यादा ही शैडो वर्क आपके लिए वेट कर रहा है, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है। तो उसके ऊपर आपको काम करते रहना होगा। आप अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के बैलेंस करने को लेकर ज़्यादा यहाँ पे अपना जो भी प्रीशियस आप कह सकते हो एनर्जी है, जो भी प्रीशियस फ़ोकस है, वो यहाँ पे आप ज़्यादा दे रहे हो। उसके ऊपर आपका फ़ोकस ज़्यादा है, ताकि आप अच्छी तरीके से अपनी इस एनर्जीज़ को क्लीन कर पाओ, इस एनर्जीज़ को क्लियर कर पाओ कहीं न कहीं। तो चलिए अभी देखते हैं लव के कार्ड्स देख लेते हैं पहले। पहला कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स, द फूल, सेवन ऑफ wands, सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, फिर है कि नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, द एम्प्रेस।
कहीं न कहीं यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन या फिर हम कह सकते हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हो। डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी बहुत ही प्रोमिनेंट है यहाँ पे। काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने ही एक-दूसरे को यहाँ पे अपनी दिल की बातें नहीं शेयर की है, और अगर की भी है तो बहुत कैज़ुअली, मतलब एक-दूसरे की बातों को बहुत कैज़ुअली आपने कहा है, मतलब उसको ज़्यादा आप दोनों ने ही आप कह सकते हो कि एक्सेप्ट नहीं किया है, या फिर सच नहीं माना है, ऐसा लग रहा है। मतलब फीलिंग्स है लेकिन बोला नहीं है एक-दूसरे को। और कहीं न कहीं आपके पर्सन यहाँ पे डिसीज़न ले रहे हैं, और काफ़ी हद तक फ़ेब्रुअरी तक वो डिसीज़न ले लेंगे कि उन्हें आपकी तरफ आना है, आपकी तरफ बढ़ना है, और यहाँ पे आपको प्रपोज़ल देना है। और वो काफ़ी हद तक, मतलब ये जो प्रपोज़ल है, ये प्रपोज़ल देने को लेकर उनके मन में बहुत सारा क्वेश्चन है। क्या वो आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं? क्या यहाँ पे आप उनको फिर से मतलब जिस तरीके के रिलेशन आप दोनों ने देखा है, या फिर आप दोनों फ़ील करते हो एक-दूसरे के लिए, क्या यहाँ पे आप उसे एक्सेप्ट करोगे या नहीं? कहीं न कहीं यहाँ पे वो कशमकश है, लेकिन हाँ, आपके साथ शायद वो कोशिश करेंगे कि कोई एक प्रोजेक्ट या फिर काम करने को लेकर यहाँ पे वो शुरुआत करें। फिर उसके बाद धीरे-धीरे चलकर आपके साथ मतलब दोस्ती गहरा हो, फिर उसके बाद कमिटमेंट के बारे में बात हो। और कहीं न कहीं यहाँ पे वो आपके बारे में किसी थर्ड पार्टी से, या फिर आप दोनों के कॉमन फ्रेंड है कोई, उनसे आपके बारे में यहाँ पे वो आप कह सकते हो कि इन्फॉर्मेशन निकालते रहते हैं बीच-बीच में, और आपके बारे में जानते रहते हैं। बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो क्यूरियस है वो आपको लेकर, कहीं न कहीं बहुत, कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ आप मिल रहे हो, कहाँ पे काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। तो हर एक चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कि आप पे जान निछावर करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अभी तक प्यार का जो इज़हार हम बोलते हैं ना, वो अभी तक कहीं नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपके ये जो पर्सन है, ये यहाँ पे मिथुन राशि के हो सकते हैं। मिथुन राशि वाला भाई बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पे वृषभ राशि हो सकती है आपकी पर्सन की, या फिर तुला राशि हो सकती है। और यहाँ पे मीन राशि हो सकती है आपके पर्सन की, मीन राशि, या फिर मकर राशि हो सकती है आपके पर्सन की। और मकर राशि, बस इतना ही राशि हो सकती है आपके पर्सन की। कहीं न कहीं देखिए, ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत, हम कह सकते हैं कि थोड़ा-सा यहाँ पे लोगों को ज़्यादा दिखाने की एनर्जी नहीं है, कि आपके अंदर फीलिंग्स है, उसको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने अंदर समाया है या फिर छुपाया है, जिसे भी आप कह सको। काफ़ी हद तक यहाँ पे उनके जो लोग हैं, मतलब उनके जो घर वाले हैं, या फिर उनके जो कॉलीग्स हैं, या फिर दोस्त वगैरह जो है, वो भी यहाँ पे नहीं जानते हैं कि वो आपके बारे में ये सब फ़ील करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे आपके पर्सन, हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, काफ़ी हद तक यहाँ पे छुपे रुस्तम भी मतलब है, और बहुत करियर में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है। करियर को लेकर बहुत सोचते हैं, और काफ़ी हद तक यहाँ पे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है, ये दोस्ती से ही शुरू हुआ था, और दोस्ती पे आके ही खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पे आप दोनों के बीच में अभी तो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन, मतलब आप दोनों की मीटिंग भी नहीं हो रही है, और नो कॉन्टैक्ट मतलब बातचीत भी पूरी तरीके से बंद मैं देख पा रही हूँ। और आपके पर्सन यहाँ पे उस जो अकेलेपन की जो फीलिंग है, उन्हें वो बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, लेकिन उसको लेकर यहाँ पे ज़्यादा वो मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी बस सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपके सामने आया जाए, और यहाँ पे मतलब आपको रिझाया जाए, आपको बुलाया जाए, आपको समझाया जाए कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं, ये यहाँ पे वो अपने दिमाग में उनका चल रहा है आपको लेकर। तो चलिए देखते हैं और क्या है आपकी एनर्जी। पहला कार्ड है यहाँ पे मास्टर, फिर है माइजर, हीलिंग, द आउटसाइडर, न्यू विजन, सप्रेशन, इनर वॉइस, कंट्रोल, फ्रेंडलीनेस, साइलेंस, कॉन्शसनेस, द क्रिएटर। ओके, सो फिर से यहाँ पे वही सेम चीज़ की हीलिंग हो रही है आपकी, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे सिर्फ़ आपकी हीलिंग के ऊपर फ़ोकस करने से यहाँ पे काम नहीं बनेगा। कहीं न कहीं तभी यहाँ पे सब कुछ आप कह सकते हो कि आपकी ये जो इमोशनल साइड है और लॉजिकल साइड है, ये तभी बैलेंस्ड होगा, जब आप यहाँ पे अपनी जो इंट्यूशन है, उसके साथ आप जुड़ोगे। कहीं न कहीं यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप बहुत कुछ सोच रहे हो, लेकिन उसको एक्शन में नहीं ले पा रहे हो, या फिर एक्शन नहीं ले रहे हो उसको रिगार्डिंग। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको मेडिटेशन, या फिर आप कह सकते हो कि शैडो वर्क करना आपको ज़रूरी है। मिरर वर्क जिसको हम कहते हैं, या फिर शैडो वर्क, जो भी, मतलब मिरर वर्क यहाँ पे आपको करना बहुत ज़रूरी है। कहीं न कहीं यहाँ पे आपको खुद को लेकर आपकी जो नेगेटिविटी है, वो यहाँ पे बढ़ रहा है, या फिर उसको यहाँ पे हील होने की ज़रूरत है। तभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि आपकी जो ट्रॉमा साइड है, या फिर आपकी जो शैडो सेल्फ है, वो यहाँ पे बाहर आ रहा है। और कभी-कभी आपको काम करते-करते आपको लगता है कि ये सब छोड़ के मैं चली जाऊँ, लेकिन
आपको काम करते रहना चाहिए। बीच-बीच में आपको शायद थोड़ा-सा आप कह सकते हो दौड़ा पड़ता है कि नहीं करना है, छोड़ देते हैं, बीच में आप छोड़ देते हो बहुत सारे काम। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो हीलिंग आप कर रहे हो उसको छोड़ना नहीं बीच में। अगर आप उसको छोड़ दोगे बीच में तो यहाँ पे आपको फिर से शुरुआत से शुरू करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जितना आपने किया है उसको थोड़ा-सा स्लोली करो लेकिन करते रहो, बीच में छोड़ना मत। कहीं न कहीं ये वो बार-बार कह रहे हैं। और आपकी जो एनर्जी है वो देखिए आप बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रास्ते दिखा सकते हो। आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपने अच्छी थॉट से, अपनी अच्छी वाणी से आप उन्हें हील कर सकते हो। लेकिन कहीं न कहीं आप अपने थॉट्स में और अपने बातों में इतने फँसे हुए हो कि आप दूसरे लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हो। तो जल्दी अपने मतलब अपनी मदद करके फिर दूसरे लोगों की मदद करने के लिए तैयार होने के लिए यूनिवर्स आपको यहाँ पे कह रहे हैं। यही है। तो चलिए अभी देखते हैं कि और क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। तो यहाँ पे मैंने 3-3 कार्ड 3 महीने के लिए एक कार्ड लिया है। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स। पहला कार्ड है यहाँ पे मिस्ट्री, पहले 3 महीने के लिए, फिर है दूसरे 3 महीने के लिए है यहाँ पे पर्सपेक्टिव जो है अप्रैल, मई, जून के लिए। फिर है जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए इनविजिबिलिटी और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने के लिए है विजडम। कहीं न कहीं वो बोल रहे हैं कि आपकी जो देखने का नज़रिया है अपने आप को लेकर या फिर अपने नॉलेज को लेकर उसको यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने आना चाहती है, जो आपको दिखाना चाहती है एक्चुअली, सिखाना चाहती है। आपकी इंट्यूशन के साथ आपको जुड़ना चाहती है ताकि आपकी हीलिंग बहुत जल्दी हो पाए। ताकि आप अपनी ये जो नॉलेज है उसको यूज़ कर पाओ दूसरे लोगों की भलाई के लिए। काफ़ी हद तक ये करने के लिए पहले आपको खुद की जो प्रॉब्लम्स है, खुद की जो शैडो शेल्फ है उसको यहाँ पे हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। फिर जाके वो होगा। फिर से देखिए आई वही सेम चीज़ की पर्सपेक्टिव। फिर है यहाँ पे मशरूम्स, फैमिली, द फ्यूचर। देखिए कहीं न कहीं यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपकी फैमिली आपकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। लेकिन जो भी ग्रोथ होगा आपको शायद लगे कि नहीं ग्रोथ हो रहा है कि लेकिन यहाँ पे वो ग्रोथ हो रहा है और बहुत स्लोली वो ग्रोथ हो रहा है और लोगों के आँखों के सामने नहीं, पीठ पीछे हो रहा है, बैकग्राउंड में हो रहा है। तो ये जो ग्रोथ है वो धीरे-धीरे ही होगा। तो यहाँ पे आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, थोड़ा-सा कामली आगे बढ़ना है और अपनी जो देखने का नज़रिया है, अपने आप को, अपनी विज़डम को, ठीक है? आपके पास जो नॉलेज है, जो स्ट्रेंथ है, उसको देखने का जो नज़रिया है, उसको थोड़ा-सा यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है। फिर है वर्क थ्रू योर फियर्स। तभी कहीं न कहीं यहाँ पे आप मतलब फ्यूचर की जो प्लानिंग आप कर रहे हो, उसको फ्रूटफुली कर पाओगे। ओके, फिर है यहाँ पे सरेंडर टू डिवाइन, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, नथिंग इज येट इन सेट इन स्टोन। वही चीज़ कि फ्यूचर अभी तक सेट नहीं हुआ है, जब तक आप यहाँ पे काम करते रहोगे तब तक यहाँ पे आपका काम बनता रहेगा। जब आप काम करना बंद कर दोगे वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट मूव लेना है, यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है और अपने लिए कुछ करना है। और ये जो डर की जो एक माहौल है ना कि अगर मैं कुछ करने की सोचूँ तो वो हमेशा गलत ही होता है। ये जो एक मानसिकता है ना आपकी, इसको यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा यहाँ पे ट्रस्ट करने की भी ज़रूरत है। जो डिवाइन को आप जितना ट्रस्ट करोगे और खुद को जितना यहाँ पे ट्रस्ट करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। फिर है यहाँ पे साइन, लियो, रेट्रोग्रेड रिव्यू, जेमिनी, क्रॉस पॉलिनेट एंड पाइसेस सेंसिटाइज। ओके। हुँ। देखिए, आपको शॉर्ट ट्रैवल यहाँ पे करनी चाहिए काफ़ी हद तक। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे आप करते रहिए, उसको बीच में रोकिए मत कहीं न कहीं। वो कह रहे हैं कि जब जब तक आप करते रहोगे, तब तक आपके लिए वो होता रहेगा। लेकिन हाँ, आपको फ़ोकस नहीं लूज़ करना है, ठीक है? और कहीं न कहीं यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कनेक्शन आपको बनाना चाहिए दूसरे लोगों के साथ पहली बात। और यहाँ पे छोटी-छोटी ट्रैवल्स आपको करनी चाहिए। जितना शॉर्ट ट्रैवल्स आप करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा काफ़ी हद तक। और यहाँ पे कहीं न कहीं आपकी जो बेड है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है। मतलब जहाँ पे आप सोते हो शायद वो बिस्तर बहुत ज़्यादा गंदा है या फिर आपने बेडशीट नहीं चेंज की है या फिर आप मतलब गंदा रहता है बहुत ज़्यादा। तो उसको यहाँ पे ठीक करने की ज़रूरत है पहली बात। और कहीं न कहीं यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो भी काम आप कर रहे हो, वो कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। पहली बात अगर आप ज़्यादा सोचोगे तो वो गलत होने की चांसेस उसकी बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ही सोचना है, स्ट्रैटेजिकली प्लान करना है और आगे बढ़ना है। जितना ज़्यादा आप सोचोगे, जितना ज़्यादा आप उसको लेकर बैठे रहोगे, वो उतना ही आप कह सकते हो कि वो काम अटकता रहेगा या फिर हो नहीं पाएगा ठीक तरीके से। वही फिर से सेम चीज़ कि आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखनी है। फिर है यहाँ पे हैप्पीनेस इज माई बर्थराइट, द माई फेथ हैज़ द पावर टू टर्न ट्रॉमा इनटू हीलिंग, कॉन्फ्लिक्ट इनटू ग्रोथ एंड फियर इनटू लव।
माई आउटर एक्सपीरियंसेस आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई इंटरनल कंडीशंस, जॉय इज द अल्टीमेट क्रिएटर। सेम चीज की आपको आपकी हैप्पीनेस के ऊपर भरोसा रखनी है, आपकी जो एक्सपीरियंसेस है उसके ऊपर भरोसा रखनी है। कहीं ना कहीं ये जो एक्सपीरियंसेस आपको दिया जा रहा है या फिर आपके साथ जो घटने वाला है आने वाले सालों में, वो कहीं ना कहीं आपको तैयार कर रहा है ताकि आप एक अच्छी खासी बड़ी चीज अचीव कर सको। देखिए, ये कुछ भी हो सकता है जो भी कुछ आप चाह रहे हो, लेकिन हाँ, जो भी आप चाह रहे हो वो बहुत छोटी और मामूली चीज तो नहीं है, वो यहाँ पे दिख रहा है। तो काफी हद तक यहाँ पे जिस तरीके से आप अपने आप को सोचोगे या फिर अपने आप के बारे में आप सोचोगे बोलोगे, उस तरीके की रिजल्ट आप यहाँ पे मैनिफेस्ट करोगे। तो बहुत सोच समझ के यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो बहुत अभी तो बहुत मतलब तगड़ा है और काफ़ी हद तक यहाँ पे वो बहुत जल्दी काम कर रहा है। तो उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको सोच समझ के यहाँ पे स्टेप लेना होगा। जो भी आप करोगे वहाँ पे आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना और डिवाइन के ऊपर आपको ट्रस्ट रख कर ही यहाँ पे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा काफ़ी हद तक। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग सजिटेरियस। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया है और आपके साथ रेजोनेट किया है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और पेड रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पे बुक कर सकते हैं अपने लिए पेड रीडिंग। और चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग के लिए।